तो ऑक्सीजन का -2 लेना है हमेशा, पेरोक्साइड में -1 लेना है। हाइड्रोजन मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ ये डिफरेंस कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे, +1 और -1 कैसे आया? सपोज हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन रखेगा? नॉन मेटल रखेगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा, और नॉन मेटल क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा। हाँ या ना बता। हाँ सर। और अगर हाइड्रोजन का मेटल के साथ बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है पता है? हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रख देगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? माइनस, और मेटल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यही उसका लॉजिक है कि मेटल के साथ Q -1 लेना है सर, और नॉन मेटल के साथ Q +1 लेना है सर। तो अगर ये पता है आपको तो बाकी बातें आसान होगी। कैसे? तो थर्ड रूल है कि क्लोरीन, ये सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन जो अपना एक मॉलिक्यूल एलिमेंट रहता है, उसका ऑलवेज 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 -1 लेना है वैल्यू। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके लिए भी -1 ही वैल्यू लेना है तीनों के लिए, विथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होगा यहाँ पे, और एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन है when chlorine, bromine and iodine are with or bonded with oxygen, then take +1। ये एक्सेप्शन याद रहेगा, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन को छोड़ के किसी के साथ भी बॉन्डेड होता है ना, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव वो होता है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन छीन लेता है? ऑक्सीजन। इसलिए वो वैल्यू +1 लेना है जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगी। और F तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बाप होता है, तो F किसी के साथ भी बॉन्डेड हो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसलिए उसको -1 वैल्यू आएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो फोर्थ जो रूल है वो है न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज, अब अगर बुक में पढ़ोगे ना बच्चों, तो बुक में 1-2 पन्ने भर के रूल्स दिए हैं, वो हमें नहीं पढ़ने। रूल्स कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन पूछेंगे, इसलिए मेरी मानो और मैं बता रहा हूं वो मान जाओ। तो न्यूट्रल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है? तो 0 लेना है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, अगर आपके पास Fe है, कॉपर है, कोबाल्ट है, कॉपर है, H2 है, Cl2 है, Br2 है, उसके बाद N2 है, O2 है, तो इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगे? 0 आएंगे। क्यों 0 आएंगे? तो उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। Cl2 0, Br2 0, Cl2 0 क्यों? कोई समझ रहा है? Cl का बॉन्ड ऐसे बनता है ना, तो जब भी वो टूटेगा तो Cl अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये Cl अपना खुद का ले लेगा। मतलब किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ पे सबका क्या मानना है? 0 मानना है। तो इसका भी 0, इसका भी 0। सर हाँ, Cl के बाद आपने क्या कॉपर के बाद आपने क्या लिखा है? H2। ओके कॉपर, सर, H2, सॉरी, क्लोरीन के बाद Br2 ब्रोमीन। ओके। तो ये हुए आपके सबके न्यूट्रल स्पीसीज, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है आपको? तो 0 लेना है। उसके बाद एक और रूल सिंपल याद रखो कि Fe के ऊपर 2+ चार्ज है, तो बताओ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? जो चार्ज दिख रहा है वो मतलब 2+। Cu के ऊपर 2+ चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? 2+। Br के पास माइनस चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? -1। मतलब न्यूट्रल स्पीसीज पे 0, लेकिन आयोनिक स्पीसीज पे जितना चार्ज होता है उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। 1 to 5 रूल क्लियर है? मैं फिर से बता दूं, ऑक्सीजन के लिए -2, एक्सेप्शन क्या है? पेरोक्साइड के लिए -1, हाइड्रोजन के लिए +1 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल, -1 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। अब पहला एग्जांपल दे रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन का।
ठीक से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं H2O का, O का, कहां पे, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन का, किस मॉलिक्यूल में, H2O मॉलिक्यूल में। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे अच्छे से देखो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कंसीडर, कॉन्सेंट्रेट हियर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मानूंगा, प्लस प्लस सम करते जाऊंगा, सम करते जाऊंगा। कितने हाइड्रोजन है बच्चों? अरे 2 हाइड्रोजन है। और हर एक का कितना लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? रूल देखो, हाइड्रोजन का सर ने कितना बोला था, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो कितना लेंगे, +1 लेंगे ना, +1 इज इक्वल टू 0। क्यू इज इक्वल टू 0? क्योंकि H2 के ऊपर कुछ चार्ज दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर। X इज इक्वल टू -2, आर यू एग्री और नॉट? यस सर। तो अभी HNO3 में N की कैलकुलेट करते हैं, बताओ आएगा, N की कैलकुलेट करना है। H की कितनी लू, +1, कितने H है, एक ही है, 1 इंटू +1, प्लस क्या करूं, X दिख रहा है, नाइट्रोजन के लिए X लिया। अब बता आगे क्या करूं? -2। अरे 3 इंटू -2 ना। कितने ऑक्सीजन है, ये खुद खुद को पूछो पहले, कितने ऑक्सीजन है? 3। और हर एक का कितना लेना है, -2, इज इक्वल टू बता। 0। 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो x + 1 - 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू व्हाट, +5। आर यू एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। तो एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, तो आप अच्छे से याद रखो कैसे करना है। H2SO4 बताओ, S की कैलकुलेट करना है H2SO4 में। सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। एक एक चीज बताओ, ये 2 कहां से आया, 2 हाइड्रोजन। जन। ये +1 कहां से आया, नॉन मेटल। हाइड्रोजन का +1 लेना होता है। ये X कहां से आया, सल्फर का है वो। S का। ये 4 कहां से आया, 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ये -2 कहां से आया? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन। स्टेट। यस, वेरी गुड। तो X इज इक्वल टू +6, आर यू एग्री और नॉट? यस यस सर। सर। नाउ इट इज सपोज V2, नहीं, सपोज मुझे SO4 2- का कैलकुलेट करना है, S का कैलकुलेट करना है, SO4 2- में S का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो क्या करूंगा, X + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना लिखूं, ये बता कोई। -2। वेरी गुड, अब 0 नहीं है, अब -2 है। चलो अगर बता सकते हो तो बताओ। +6। वेरी गुड। तो क्या आपको आ जाएगा सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना? यस सर। अब सपोज मैंने बोला Fe2O3 में कैलकुलेट करके बताओ, Fe2O3 में Fe की कैलकुलेट करना है, आयरन की। तो आपको X लेना है या 2X लेना है, ये बताए कोई। 2x। 2X + 3 इंटू वट, -2 इज इक्वल टू बताओ। 0। तो 2X - 6 इज इक्वल टू 0। तो 2X इज इक्वल टू +6, सो X इज इक्वल टू +3। आर यू गेटिंग? यस सर। तो अगर मैंने बोला कि Cu2O में Cu की कैलकुलेट करो, तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, 2X + 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 1 क्यों लिया, यस सर। एक ऑक्सीजन है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन। और उसका वैल्यू -2 लेने का बोला है सर ने।
तो 2x minus 2 is equal to 0. So x will be 2x will be what? 2. X will be plus 1. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, करोगे जल्दी जल्दी? यस सर। अब एग्जांपल देने से पहले मैं यहाँ पे सुप्रीम डेफिनेशन बता रहा हूं. सुप्रीम डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. अब ये डेफिनेशन देखने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी अदर डेफिनेशन देन इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन. इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सुप्रीम डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. तो ये सुप्रीम डेफिनेशन क्या बताती है? ऑक्सीडेशन स्टेट increase in oxidation state is oxidation and decrease in oxidation state is reduction. खत्म. खत्म. पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर आपको अच्छे से समझ गया तो. increase in oxidation state is oxidation and decrease in oxidation state is what? Reduction. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. CH4 plus 2O2 giving CO2 plus 2H2O. तो आपको क्या करना है? रिएक्टेंट के इस साइड C की कैलकुलेट करके बताओ मुझे, और इस साइड C की कैलकुलेट करके बताओ, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के इस साइड O की कैलकुलेट करके बताओ, इस साइड O की कैलकुलेट करके बताओ. चलो पहले CH4 में C की कैलकुलेट करते हैं. आर यू एग्री और नॉट? Yes, sir. -4. बच्चों Yes, sir. H की बताओ. H की कितनी होगी? H की उसकी तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, +1 लिखना है सिर्फ. हाँ या ना बताओ. हाँ सर. +1 क्यों लिखना है? क्योंकि वो बाय डेफिनेशन +1 होता है. और फिर किसी के आंखों को समझ रहा है, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन +1 होंगे तो 4 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा? 4 प्लस चार्ज होगा. हाँ या ना बताओ. चार्ज प्लस. और सी पे कितना होगा फिर? 4 माइनस. वही तो लिखा है मैंने. ऑक्सीजन की बताएगा कोई? सर -4. -4. अंडा 0. 10 बार बोला ना रे मैंने. ये दो दो ऑक्सीजन है वो छोड़ छोड़ दो, लेकिन O2 का क्या आता है? 0 आता है ना, क्योंकि O बॉन्डेड विथ O, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? होमोलाइटिक होगा, तो 0. लास्ट रूल नहीं देखे क्या? बताओ. O2 का क्या लेने को बोला? ओके सर, न्यूट्रल समझा. स्पीसीज है. अब बताओ यहाँ पे C का कितना? कुछ तो बोलो. अरे बेटा, सर यहाँ पे भी O2 का 0 है ना यहाँ पे. O2 का क्यों 0 है? अरे O2 यहाँ पे अकेला O2 है. ये कौन है? ऑक्सीजन है. ये अकेला तो ऑक्सीजन है. और ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ये O2 थोड़ी है. समझ रहा है? ये O2 थोड़ी है. तो C का कितना आएगा? +4 आएगा. देखना यहाँ पे मैं CO2 की कैलकुलेट कर रहा हूं. गोपाल
बच्चों सर C का इधर +4, हाँ बता बता बता, डाउट आएंगे, सर मजा इधर आएगा। सर इधर O -6 रहेगा क्या? क्यों -6 रहेगा, किधर CO2 में बोल रहा क्या तू? नहीं सर, मतलब ये जो प्रोडक्ट साइड है ना, उधर 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन कहाँ दिख रहे देखो? अच्छा, वैसे ऐड अप नहीं कर सकते क्या, मतलब अगर रह गए तो? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखो सिर्फ CO2 का सोचना है ना, ये CO2 है ना सिर्फ, तो ये देख CO2 का कैसे सोचा मैंने, X, X ओके किसके लिए सर, माना, सी कार्बन के के लिए। लिए। 2 ऑक्सीजन है, इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू ओके +4। अब ये ऑक्सीजन बता, ये ऑक्सीजन कितना होता है, तो ये डायरेक्ट लिख दो -2, क्यों, H2O का ऑक्सीजन -2 होता है, हमेशा बोला मैंने। और कैलकुलेट करके बताता तो भी चलेगा, H2O 2 इंटू +1 प्लस X इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू व्हाट, -2। किसका नहीं समझा वो बताओ, O2 का नहीं समझा या CO2 का नहीं समझा? सर, O2 का। O2 का ना, तो O2 देख, O2 मॉलिक्यूल कैसे होता है वो मुझे बता, O डबल बॉन्ड O। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन का कैलकुलेट, यहाँ पे तो एक का ही कैलकुलेट करते हैं ना अपन, 2 रहे तो 2x मानते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं बता, देखो O2 का कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूं, 2x इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा मेरे को, बाकी तो कुछ है नहीं। यस सर। तो x विल ओके बी सर, इक्वल फिर टू व्हाट, 0। 0। तो क्या दिक्कत है? हाँ सर, समझा। तो अभी क्या करते हैं बताए, अभी कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, रेडॉक्स में कनेक्शन मतलब कार्बन रिएक्टेंट का और कार्बन प्रोडक्ट का कनेक्ट करो, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट का ऑक्सीजन प्रोडक्ट का कनेक्ट करो। तो बता यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? -4 से +4 हुई मतलब इंक्रीज हुई ना बच्चे, यस सर। और 0 से यस सर। -2 हुई मतलब क्या हुआ बच्चे, डिक्रीज, मतलब वो क्या होगा, रिडक्शन। तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके सर। चलो अभी और ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ट्राई करते हैं। ये बता कि सपोज, पहले तो तू ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल कर ले। चलो एक्सरसाइज है रेडॉक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन 1, NaH2PO4 इसका कैलकुलेट करना है, P का। NaHSO4 S का कैलकुलेट करना है। तीसरा CaO2 में C का Ca का कैलकुलेट करना है। KMnO4 में Mn का कैलकुलेट करना है। चलो अब मैं बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले इसमें मेरी हेल्प करो, चलो बच्चों मेरी हेल्प करो। सोडियम अल्कली मेटल होता है, सोडियम अल्कली मेटल होता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी तो सहन करना पड़ेगा कि अल्कली मेटल पे हमेशा क्या चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, हाँ या ना बताओ। यस सर। हाँ सर। तो अल्कली मेटल हमेशा आप +1 ट्रीट करोगे, प्लस H2 है, अभी कौन है, H2। अब H2 जो है वो किसको बॉन्डेड है वो आपको देखना पड़ेगा पहले। तो H2 बॉन्डेड होता है O को, इस कंपाउंड में, क्योंकि इसका ऐसा फॉर्मूला होता है ऐसा। इसका चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। NaH2PO
NaH2PO4 हाँ, तो ये अलग है, ऐसा है ये। इसको हटाता हूँ। P डबल बॉन्ड ONaOH ऐसा होता है। तो बता यहाँ पे हाइड्रोजन किसको बॉन्डेड लग रहा है? देखो, मेटल को या नॉन मेटल को? मेटल को। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बता? 2 हाइड्रोजन है और हर एक का चार्ज कितना लेना है? नॉन मेटल को ना रे, मेटल को बोला के तू? HO को अटैच है ना बेटा, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। ओह सॉरी सर। तो ये यहां तक समझे आप? Na का +1, H2 का 2 Yes, H sir. है इसलिए 2 और +1। P का क्या लू? X +4 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या लू? 0 0 तो बता अब X कितना? +5 +5 पक्का क्या? यस सर। अब बता नीचे NaHSO4 इसको कैलकुलेट करना है। तो सभी तो नॉन मेटल है तो कोई दिक्कत नहीं है। Na का कितना लेना है? +1। Na तो हो गया। H का कितना लेना है? +1 प्लस X +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो बता X। सर हाँ बता। लेकिन अभी H किसको बॉन्डेड है हमें कैसे पता चलने वाला है? हमें कैसे पता लगेगा? इसलिए थोड़ा सा हायर ऑर्डर में अपन जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो विल ट्राई टू कंसीडर देयर स्ट्रक्चर्स। अब प्रैक्टिस से देखो, ये तो पता है कि ये जो H है वो O को ही बॉन्डेड होता है ऐसे स्पीसीज में। तो भी अगर देखो स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके रिमेंबर करना पड़ेगा। +6 +6 आया क्या? Yes, sir. तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NaOH। तो बता H किसको बॉन्डेड? हाइड्रोजन को बॉन्डेड नॉन है, मेटल को। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बॉन्डेड है। तो X इज इक्वल टू व्हाट? +6 आया ना? 6 +6 +6। यस सर। अब CaO2। अब मैं माइंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का पढ़ाऊं आपको, माइंड में कैसे करता है? अरे एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है बेटा? -2। तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? -4। हाँ या ना बता? Yes, sir. हाँ सर। तो कैल्शियम का कितना होगा? +4। क्यों खत्म कर रहे हो बात? मतलब क्यों बात बढ़ा रहे हो? आसान है, +4। और नहीं तो कैलकुलेशन ही करना है आपको, तो x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू व्हाट? +4। यस और नो? यस सर। KMnO4 बता दो, लास्ट है। K का +1 लेना है, प्लस Mn का x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +7। हाँ या ना बता? हाँ सर। तो आज के लेक्चर के टेकअवेज क्या है? तो आज के लेक्चर के टेकअवेज ये है कि पहला पॉइंट आपको क्या समझना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। उसके बाद आपको क्या समझना चाहिए? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है। रेड, रेड मतलब क्या? रेडॉक्स, ठीक है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, और कितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तक आप ऑक्सीडेशन नंबर
पक्का कैलकुलेट कर सकोगे जब कल का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट, तो अपने पास एक ही घंटा होता है तो ज्यादा कुछ होता नहीं, तो इसलिए अपन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर आप सबको माइंड में कैलकुलेट करने का बताऊंगा, माइंड की ट्रिक बताऊंगा और कोई फेल नहीं होगा, माइंड की ट्रिक बताओ, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट बच्चों।